अब सोचें अगर आपके कॉन्टेक्ट्स में खुदावंद है, फोन कॉन्टेक्ट्स में, तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या होगी? When was the last time you talked to God? Or if you talked to him, how did you talk to him? The beauty is this, कि खुदावंद आपकी सब मिस्टेक्स के बावजूद वो आपको अपना बेटा कहता है और कहता है आजा मेरे बेटे घर लौटा। इमेजिन अगर आप अपने फोन को भी खोलते हैं और कॉन्टेक्ट्स में से स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। कॉन्टेक्ट्स में आपके कुछ फैमिली फ्रेंड्स होंगे, कुछ फैमिली के नंबर्स होंगे, कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स होंगे जिनको आपने काफी अरसे से कॉन्टेक्ट किया ही नहीं है। कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स में होंगे जिनको आप नाम देके कहेंगे यार ये बंदा था कौन, मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि when we put context, we put sometimes very quickly. अब सोचें अगर आपके कॉन्टेक्ट्स में खुदावंद है, फोन कॉन्टेक्ट्स में, तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या होगी? और कॉन्टेक्ट्स में उसका नाम क्या होगा? और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी टेक्स्ट मैसेज को खोलें या कॉल पे खोलें तो आपको नजर आता है कि आपकी कितनी हिस्ट्री, कितनी दफा आपने कॉल की भी है या बात की भी है। तो उस हिस्ट्री में, उस टेक्स्ट मैसेज में लास्ट टाइम मैसेज कब हुआ नजर आएगा, या कॉल हुई हुई कब नजर आएगी? When was the last time you talked to God? Or if you talked to him, how did you talk to him? Did you talk to him like a vending machine? ये दबाया, ये बटन दबाया और ये हुआ, प्रोडक्ट बाहर आ गया। और अगर नहीं निकला, मैं जहां पे कभी कभार जाता हूं काम के लिए तो वहां वेंडिंग मशीन है, वो ना चीज आती है, अटक जाती है बीच में, आपको जोर से लोग फ्रस्ट्रेट उठते हुए नजर आते हैं, बाहर नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा। And sometimes our prayers are like that. We just want what we want. खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो हमने आज पैसेज पढ़ा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आता है कि खुदावंद कहता है कि इस तरह दुआ मत किया करो। किस तरह? शो मारने वाली दुआएं ना किया करो। खड़े हुए हैं दुआ के लिए, इतनी लंबी दुआ गई है, आपको खाने के लिए दुआ कहा था, आपने पूरी दुनिया के लिए दुआ शुरू कर दी। कहां से गए, कहां गए, चीन वगैरह हर जगह के लिए आपने दुआ की, खाना ठंडा हो गया, आपकी दुआ खत्म नहीं हुई। खुदावंद कहता है बड़बड़ाओ मत, डोंट बी लाइक बैबल्स, डू नॉट कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, आस्क व्हाट यू हैव बीन कॉल्ड टू प्रे फॉर। प्रे knowing that God answers your prayers. यहूदियों की एक आदत थी, और अगर आपको कुछ पैसेजेस याद होंगे तो उसमें नजर आता है कि एक खड़ा होकर दुआ कर रहा है और कह रहा है कि खुदावंद तूने मुझे यहूदी बनाया है, मैं इस बात की शुक्रगुज़ारी करता हूं। और उसकी अकड़ी हुई गर्दन होती है, and he is thanking God and saying I am somebody. लेकिन वहां पे दूसरी जगह एक टैक्स कलेक्टर होता है, एक गुनहगार होता है, और उसका सर भी ऊपर नहीं होता। I don't deserve to be in your presence. It's your grace.
हाउ शुड वी प्रे? आखिर हमें दुआ कैसे करनी चाहिए? दुआ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन जिंदगी के लिए, और मेरे ख्याल से ये एक दुआ जो है, जो हम में से सारे जो हैं वो बार बार सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। मुझे याद है हमारे बाप जो है मुझे बचपन में सिखाई गई थी, और उसके बाद जितने भी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं उसके बाद जो है हम ए हमारे बाप पढ़ते ही पढ़ते हैं। और ए हमारे बाप की हमारी जो स्पीड होती है पढ़ने की, बोलने की, वो इतनी स्पीड होती है कि हम कई दफा उन वर्ड्स को भी नहीं समझते सुनते कि इसमें आखिर लिखा और बोला क्या जा रहा है। अच्छा, हम लोग डीसी के एरिया के पास रहते हैं। जब भी कोई बाहर से आता है ना, उसको क्या होता है कि हमें डीसी देखने जाना है। मुझे व्हाइट हाउस के पास लेके जाओ, मॉन्यूमेंट के पास लेके जाओ, म्यूजियम्स दिखाओ, ये कराओ। और हम जो डीसी के पास रहते हैं, हमें वहां पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें उसकी अहमियत का ही एहसास नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे बाप जो लॉर्ड्स प्रेयर है, उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि हम उसको इतनी जल्दी से, तेजी से पढ़ते हैं, और बार बार पढ़ने की वजह से उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है वो भूल ही। ए हमारे Our Father who are in heaven। अच्छा, ये sermon series जो हम स्टार्ट करें, I really want to start the sermon series, और इसको जो है हमने Exodus we are done with it, क्योंकि अगले जो 5 चैप्टर थे वो बेसिकली रेपिटेशन ही है। तो Exodus 35 के बाद we're now jumping into Lord's Prayer, और Lord's Prayer जो है हम आगे शुरू करेंगे। लेकिन अगले संडे क्या है? पाम संडे, उसके बाद गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर के बाद we'll come back to it। But while we are in this time of fasting, I think it's very important to understand how your prayer life should be like। कि आपकी दुआया जिंदगी कैसी होनी चाहिए और आपको दुआ करने की क्या जरूरत है। अगर आप गौर से देखें तो आपको लूका की इंजील में भी यही पैसेज नजर आएगा, लूका 11 बाब में, और उसमें शागिर्दों ने कहा कि ऐ खुदावन हमें दुआ करना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा हमें कलाम देना सिखा, वर्शिप कराना सिखा, मिरेकल्स करना सिखा, लेकिन क्या कहा कि हमें दुआ करना सिखा। टीच अस हाउ टू प्रे। और यहां पे भी खुदावन जो है, जब अब सरमन ऑफ माउंट सुन रहे हैं, तो सरमन ऑफ माउंट में वो एक जगह पे आता है। सरमन ऑफ माउंट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप में से कई लोगों ने सरमन ऑफ माउंट को जो है, पहाड़ी वास को सुना हुआ है, और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उसकी कई बातें आपको याद भी होंगी। जिसमें से एक बात ये भी होगी कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स यू डिजायर शुड बी गिवन टू यू। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को। लेकिन ये जब पैसेज से पढ़ते हैं तो हम इसमें क्या लिखा हुआ है? जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ किया करो। When you pray, you should pray like this. Now it's beautiful that we recite it all the time, but now let's go deeper into it. कैमरा थोड़ा सा जूम इन करें। आजकल हमारे फोन कैमरे से बड़ी हेल्प है। अगर कोई चीज नजर नहीं आती ना, मैं कई दफा तस्वीर खींच के उसको जूम इन करके पढ़ लेता हूं कि भाई ये let me get a closer look. So now let's go a little bit closer in our text. पहला वर्ड क्या है? ए हमारे। किसके? हमारे। The beauty is in this कि बात किसकी हो रही है? एक फैमिली, एक खानदान की बात हो रही है। सिर्फ अपनी बात नहीं हो रही, राइट? हम सब
का बाप, our Father. We are a family in Christ. हम सब जो हैं वो यीशु के खानदान में हैं। आमेन। ये उसी के वसीले से मुमकिन है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। और वो कह रहा है कि तब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, वी आर इन अ कम्युनिटी, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर वन फैमिली। अच्छा, फैमिली डिनर पे बैठे हो कभी? सब बैठे होंगे, राइट? कई तो बड़ी फैमिलीज, सब बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो फैमिलीज में क्या होता है? मुझे बच्चों के साथ डिनर आउट करने जब जाना पड़ता है ना, oh, you have no idea how difficult it is. उसने कहा मैंने ये खाना है और अब नहीं खाना। Oh, this is not what I wanted. It doesn't taste right. This is not how it's supposed to be. और बच्चा अगर और छोटा है तो उसने कई दफा प्लेट ही उल्टा देनी है, और कई दफा हाथ लगा और पानी। Families are messy. Communities are messy. और खास तौर पे हम जो आदमी होते हैं ना, हमें पता क्या टेंशन हो रही होती है? वो देखो गोरों के बच्चे सीधे बैठे हुए हैं, उधर के बच्चे देखो वो इतने आराम से बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे संभलते ही नहीं है। बात भी But the communities are difficult. कोई ईमान में बड़ा है, कोई ईमान में छोटा है, कोई किसी और लेवल पे है, कोई किसी और लेवल पे है। और जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हर कोई फर्क सिचुएशन में है, हर कोई फर्क एक चीज में है, एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड द फैमिलीज आर डिफिकल्ट, बट रिमेंबर दैट वी आर ऑल कनेक्टेड because he's our father. He is our father. वो हमारा बाप है। उसके वसीले से, खुदावंत के वसीले से हम कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक और बात पता क्या? बहन भाई चाहे जितने ही बुरे हों, जितनी लड़ाइयां झगड़े हुए हों, कॉल करते हैं उसे फिर भी। अगर कोई मुश्किल वक्त में हो, कॉल करके हालचाल पूछा जाता है ना, है कि नहीं ऐसा? You still have an urge to connect with them. You still worry about them. God wants you to know that you are one family when you are praying. जब आप दुआ कर रहे हैं तो आप एक खानदान हैं। You are praying to our Father, जो हम सब का बाप है। अजीजों, नए यादनामे में आपको 87 टाइम्स जो है वो आपको नजर आता है वन अनदर, जिसमें से 60 टाइम्स जो है आपको पॉल के एपिसल्स में नजर आता है। और बाद में आपको बाबा के एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की परवाह करो, एक दूसरे के ताबे रहो, बी फेथफुल टू ईच अदर, बी ओबीडिएंट, बी हम्बल टू ईच अदर। आपको नजर आता है कि खुदावन चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। Now when you are praying, ऐ हमारे बाप, when was the last time you hold somebody's hand and say, let's pray together? Last time कब ऐसा मुमकिन हुआ था कि आपने कम्युनिटी में कहा चलो हम हाथ पकड़ते हैं और दुआ करते हैं? खुदावन चाहता है कि आप जाने कि कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन फैमिली लाइफ, क्रिश्चियन जिंदगी जो है, वो आप अकेले अकेले की नहीं है। मैं अपने घर में बैठ के दुआ कर रहा हूं, तुम अपने घर में बैठ के करो। मेरी मसीहत है, तुम्हारी जो भी है, हमें कोई पता नहीं है। No, that's not what Christianity is.
इट कन्विक्ट्स आवर हार्ट टू अ डिफरेंट लेवल कि हमें मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। अगला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? हमारे के बाद क्या अगला लफ्ज है? बाप। द वर्ड बाप जो है, अगर आप हिब्रू में देखें तो आपको नजर आता है, अरमैक में देखें तो आपको नजर आता है आबा। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल टर्म। और इससे पहले आपको पुराने अहदनामे में कहीं भी कोई भी खातम, प्रॉफिट, नबी बाप कह के खुदा को पुकारते हुए नजर नहीं आ रहा। और ना ही कोई किसी को कहता है कि गो एंड प्रे लाइक दिस वेयर यू कॉलिंग गॉड योर। लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको नजर आता है। इससे पहले कि वो बात बाद में जब भी खुदा से बात कर रहा है तो वो कहता है जो मेरा बाप कहता है वो मैं करता हूं। और जब दुआ भी करता है तो कहता है कि बाप मेरे बाप, तूने जिससे पहले कि मैं तुझसे दुआ की तूने पहले ही सुन लिया। अजीजों, he could have said, God you are a judge, क्योंकि वो है, he is a judge। वो कह सकता था कि तू मालिक है, वो कह सकता था कि तू खुदावंद है, वो कह सकता था कि तू अल शदाई है, यहोवा यरी है। पुराने अहदनामे में इतने नाम है, वो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि आप जाने कि वो आपका बाप है। ही इज योर फादर, ही केयर्स फॉर यू, ही लव्स यू, एंड द रिलेशनशिप इज डिफरेंट। वो आपका फादर है, आबा। अच्छा, मेरी बेटी जब मुझसे कुछ मांगती है ना, उसने जो भी मांगना उसने बिला सोचे समझे मांगना है। कितना महंगा क्या है, शी डजंट केयर। डैडी आई वांट दिस। उसको क्या है कि उसका बाप जो है वो उसकी ख्वाहिशात पूरी करेगा। और मेरी कोशिश भी क्या होती है कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात किसी तरीके से पूरी करूं। जितने भी मां बाप यहां पे हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि अपने बच्चों के ख्याल रखे और अपने बच्चों की पूरी ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर सके, उनके बच्चे अच्छे जिंदगी गुजारे, उन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हों। और अजीजों, अगर आपको रात को किसी वक्त भी अपने बच्चे की चीख की आवाज आएगी, आप सब कुछ भूल के अपने बच्चे की तरफ भागेंगे। And God wants you to know that you're not entering in the court, you're entering in the presence of your Father. It's a difference. And there is a huge difference. एक बादशाह के तख्त के सामने खड़े होना और एक अपने बाप के सामने आके कहना, डैडी आई वांट दिस, गॉड आई वांट दिस। He cares for you. He loves you. The relationship is completely different. अज़ीज़ों, क्या आप इस रिलेशनशिप को समझते हैं? यूहन्ना की अंजील उसके एक बाप उसकी 12वीं आयत को मेरे लिए पढ़ दे। यूहन्ना की अंजील उसका एक बाप उसकी 12वीं आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको अपना फर्जंद बनाया, अपने बेटे बेटियां बना लिया, उसने उनको चुना। एंड ही अडॉप्टेड देम। दैट इज सो ब्यूटिफुल। यानी आपकी सब गलतियां जानने के बाद, सब कुछ जानते वाकिफ होके, वो फिर भी आपको चुन रहा है, कह रहा है कि यू कैन बी पार्ट ऑफ माई फैमिली।
गलतियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 6 आयत कोई पर्दे में ले लिया। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। वारिस भी हुआ। God has given us a spirit that we can call him Father and be in his presence. और वारिस भी बना दिया। अच्छा, इसको और समझने के लिए अगर आप लूका की इंजील उसका 15वां बाब पढ़ते हैं, जिसमें आपको प्रोडिगल सन की स्टोरी नजर आती है। प्रोडिगल सन वो है जो ये ख्वाहिश करता है कि बाप की सारी जायदाद ले ले, जो उसका हिस्सा है वो ले ले, और वो जाता है और वो सारी की सारी जायदाद जो है वो खत्म कर देता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैव हर्ड दैट स्टोरी। जब वो जाता है, वो अपनी जायदाद खत्म कर देता है, तो वो एक वक्त आता है कि वो सूरों को, विच इज वेरी डाउन फॉर अ जूइश कम्युनिटी, को ये काम करते हुए, और वो जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसे ख्याल आता है कि मेरे बाप के घर में जो नौकर भी हैं वो इससे अच्छा खा पी रहे हैं। वो वापस देखता है, लेकिन नजर आता है कि बाप जो है वो दरवाजे पे ही खड़ा अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे बेटा आता है और सिर्फ वो ये कह रहा होता है कि मुझे नौकर ही एक्सेप्ट कर ले, बाप अपने चोगे को उठाता है और उसकी तरफ भागता है। He forgot about everything else and he wants to get his son back. The beauty is this, कि खुदावंद आपकी सब मिस्टेक्स के बावजूद वो आपको अपना बेटा कहता है और कहता है आजा मेरे बेटे घर लौटा। लेकिन एक और बेटा भी है जो खुदावंद की हजूरी में, अपने बाप की हजूरी में है और सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो बाप कहता है कि बेटा ये सब कुछ तेरा ही है, तू मांगता तो सही। बाप का दिल समझें, वो अपने बच्चों की परवाह करता है, वो अपने बच्चों की परेशानियों से वाकिफ है, वो अपने बच्चों के दिलों की आग को सुनता है, उनके आंसुओं को देखता है, यहां तक कि वो हर एक चीज से वाकिफ है, लेकिन वो आपके लिए परेशान भी रहता है और वो चाहता है कि आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे। लेकिन अजीजों, क्या आप उसकी हजूरी में ये सोचकर, ये समझकर, ये जानकर आते हैं कि वो आपका, कई दफा कलीसिया में लोग इसलिए आते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो हमारा फर्ज जो है ना वो पूरा हो रहा है, तो हमारी जिंदगी ना सुकूनदार रहेगी। या हम इतना चंदा देंगे तो हमें इतना वापस मिलेगा, या हम ये करेंगे तो हमें ये वापस मिलेगा। लेकिन एक बेटा जब अपने घर में काम कर रहा होता है, एक ओनरशिप के लिहाज से कर रहा होता है, तो उसका अपने घर में यह जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या मिलेगा। उसकी सिचुएशन ये होती है, ये मेरा घर है, मुझे अपने बाप के घर में आना पसंद है, मुझे अपने बाप की प्रेजेंस में आना पसंद है, और उससे मेरी परवाह है, वो मेरा ख्याल रखता है। डू यू कम into God's presence when you pray our Father like this? लेकिन वो अपने बच्चों की तंबी भी करता है। वो कैसा बाप हुआ जो अपने बच्चों की तंबी ना करे, जो अपने बच्चों को करेक्ट ना करे। He is our Father. उससे हमारी परवाह
है, उससे हमारा ख्याल है। पर्सपेक्टिव और समझने की जरूरत क्या है कि ही इज लॉर्ड, ही ओन्स एवरीथिंग। जबूर की किताब उसका 33 चैप्टर उसकी 6 से 7वीं आयत पढ़ेंगे। साम्स 33 वर्स 6 to 7। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समंदर का पानी तूदे की मानंद जमा करता है, वो गहरे समंदरों को मखजनों में रखता है। क्योंकि उसने हुक्म दिया और वाक़ हो गया। God owns everything। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, Our Father who are in heaven, जिसका तख्त वहां पे लगा हुआ है कि उसको हर एक चीज नजर आ रही है। अच्छा, आपको कुछ लगता है ना कि पूरी दुनिया से आप छुपा सकते हो? किससे नहीं छुपा सकते? खुदा से नहीं छुपा सकते। सारी दुनिया से आप सब कुछ छुपा सकते हो, लेकिन खुदा से आप कुछ नहीं छुपा सकते। He owns everything. He knows everything. उसको पता है आप क्या बैठे हुए कर रहे हो, आपके दिल के ख्यालात क्या हैं, आपकी आंखों में क्या, आपके दिमाग में क्या सोचें चल रही हैं। He knows everything and he have control over everything. हमें कई दफा पता नहीं होता कि उसके प्लान्स क्या हैं और इसी वजह से हम एंशियस होते हैं, परेशान होते हैं। But he is in control over everything. वो हर एक चीज उसके हाथ में है, यहां तक कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। वो एक इंसान कहता है कि मैंने बड़ी अच्छी फसल हुई है, अब मैं सारे जो फसल जो है अपने खजानों में भर लूंगा और ऐश करूंगा। और खुदावंद आगे से कहता है अगर आज ही की रात को तेरी जान ले ली जाए तो फिर क्या करेगा? God knows everything. He controls everything. वो बाप है और सब कुछ उसके हाथ में है। एक बच्चा जो है ना अपने बाप के साथ चल रहा होता है, तो बाप उसे कहता है मेरा हाथ पकड़ ले, तो कहता है तू मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। तो वो चल रहा होता है, बच्चे ने बाप का हाथ पकड़ लेता है, तो आगे जाता है, कोई चीज लगती है, गिर जाता है, उठता है, फिर बाप का हाथ पकड़ता है, फिर चलना शुरू होता है, फिर कहता है नहीं ऐसा करता मैं खुद ही चलूंगा, फिर आगे जाता है, खड्डा आता है, गिर जाता है, कहता है ऐसा करता हूं डैड तू मेरा हाथ पकड़ ले। आगे चलना शुरू होता है, खड्डा आता है, बाप हाथ से उठाता है, यूं करता है और आगे कर देता है। फिर कहीं और जा रहा, कुछ और लगने लगता है, पत्थर आता है, फिर बाप उठाता है और यूं आगे से। अपना हाथ अपने बाप के हाथ में दे दे और कहें तू मुझे संभाल ले। The beauty of Abraham Lincoln time कि उसका बेटा उसके ओवल ऑफिस में जब मर्जी आ जाता था, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती थी। टॉड, यहां तक कई स्टोरीज है उसके बारे में कि वो सिपाहियों को कोई और सिचुएशन में हो जब मर्जी जो मर्जी कुछ कह देता था अपने बाप से, इज्जत के साथ, प्यार के साथ। लेकिन उसके पास एक ऐसा एक्सेस था जो किसी और के पास नहीं था। आप में से कोई भी अगर किसी बड़ी बंदे, किसी पोजीशन पे बंदे को कॉल करने की कोशिश करे और कहे कि आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, तो वो आगे से कहेगा नहीं। लेकिन अगर उसका बेटा या बेटी उसे कॉल करे तो वो आगे से जवाब देगा। You have that kind of authority. God has given you that kind of privilege.
कि आप उसकी पाक हुजूरी में आ सकते हैं और बाप कह के पुकार कर एंटर जब चाहे हो सकते हैं। डू यू एंटर लाइक दैट? अजीजों, अब अगर अपना फोन खोलें, आप इमेजिन करें और वहां पे खुदा का नंबर हो, तो आपके नंबर पे क्या लिखा होगा? उस नंबर पे आसमानी बाप, माय डैड। और टेक्स्ट मैसेज खुला जाए तो नजर आए हर मिनट, हर सांस में उसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि वो मेरी हर परेशानी से वाकिफ है। वो जिस तरह मुझे समझता है कोई और समझता ही नहीं है। और उसे सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान का I pray that today, जब आप ऐ हमारे बाप लॉर्ड्स प्रेयर पढ़े नहीं, रिसाइट करें, तो इतनी स्पीड में रिसाइट ना करें कि आप उन लफ्जों पर ध्यान ना दें, बल्कि ये याद रखें कि जब आप कहते हैं तो आप अपने बाप की उस पाक हुजूरी में आ रहे हैं जहां पे कदूस कदूस के नारे लगते हैं, लेकिन वो आपकी परवाह करता है। आमीन। सब खड़े होंगे खुदा की हुजूरी में।